आहत की माँ बड़ी चालाकी से आहत के सर से इल्ज़ाम हटाने के लिए और उसके कैरेक्टर को साफ शो करवाने के लिए सारा का सारा इल्ज़ाम बिलाल पे लगा देती है। इधर लैला को भी पहले जब लगता है कि उसकी माँ शायद अब बिलाल को इसीलिए यहाँ रोकना चाहती है कि वो चाहती है कि मेरा और बिलाल का रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो जाए और हम भी हस्बैंड वाइफ की तरह ही ज़िंदगी गुजारने लग जाएं ताकि उसकी जायदाद चालाकी से वो मेरे नाम लगवा सके। तो लैला, जिसको जायदाद का कोई लालच ही नहीं है, उल्टा उसे तो बिलाल से इतनी चिढ़ है कि वो उसे अपने हस्बैंड के तौर पे तो कभी भी कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि हस्बैंड के तौर पे अगर उसने जिंदगी में किसी को एक्सेप्ट किया था तो वो तो सिर्फ तैमूर था। अब इस बिन जोड़ रिश्ते को वो लाजमी खत्म कर देना चाहती है। तभी तो माँ के डर से वो पहले ही आहत के दिल में बिलाल के लिए शक डाल देती है और सीसीटीवी फुटेज सारी की सारी निकालती है जिसमें उस दिन लैला के फार्म हाउस में बिलाल गया था आहत की गाड़ी में। ये अलग बात है कि उस दिन बिलाल को आहत की गाड़ी की चाबियां भी इसी लैला ने ही दी थी और इसी के काम से ही वो गया था। लेकिन ये सच वो किसी को नहीं बताती, क्योंकि अगर उसने ये सारा सच आहत को बता दिया तो वो जानती है कि आहत की बिला वजह की हमदर्दियां बिलाल के साथ हो जाएंगी, जो कि वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए वो अपने भाई को बिलाल के खिलाफ ही कर देना चाहती है। इसीलिए वो उस दिन की फुटेज आहत को दिखा देती है कि तुम्हारी गाड़ी में वहाँ कोई और नहीं बल्कि बिलाल गया था और यकीनन ईमान भी उसके साथ होगी, तो बिलाल का ईमान के साथ भी लाजमी कोई चक्कर चल रहा होगा। अब यहाँ लैला एक तीर से दो शिकार खेलती है। एक तो अपने भाई को ईमान की मोहब्बत और उसके ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात के गिल्ट से निकालना चाहती है, दूसरा बिलाल के खिलाफ सबको कर देना चाहती है ताकि ये रिश्ता तो उसका भाई खुद ही ख़त्म करवा दे। इधर बिलाल को जब सारी सच्चाई पता चलती है तो वो तो पहले ही अपनी फैमिली के सारे लोगों की असलियत जानता है, तो वो ये भी जानता है कि ईमान के ऊपर इन लोगों ने बिला वजह इल्ज़ामात लगाए होंगे। वैसे भी जितना वो ईमान को जानता था वो ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की तो कभी भी दिखाई नहीं देती थी। और तैमूर के ऊपर भी बिलाल को तो बिल्कुल यकीन नहीं है, जिस तरह बाकी सब घर वाले आंखें बंद करके तैमूर पे यकीन करते हैं। इसी गिल्ट को ख़त्म करने के लिए बिलाल खुद ही ईमान के घर पहुंच जाता है और उसके बाप को कहता है कि आपकी बेटी का पढ़ाई का साल बिला वजह ज़ाया ना हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। मैं इसके कॉलेज के एग्ज़ाम यहीं टंडो आदम से भी दिलवा सकता हूं। इसका एडमिशन यहीं हो जाएगा और सिर्फ एग्ज़ाम के दिन में इसको वहां जाना पड़ेगा। 3-4 घंटे की बात होगी, तो वो तो सुबह से आप भी इसको लेके जा सकते हैं, एग्ज़ाम दिलवा के वापस ले आएंगे। इस तरह ईमान का एक साल ज़ाया होने से बच जाएगा। ईमान को पहले तो बिलाल पे भी शक होता है कि उसी फैमिली का ये आदमी है, और फिर उस फैमिली के आदमी बिला वजह किसी पे एहसान नहीं करते। अगर ये मुझे कोई मशवरा दे रहा है तो लाजमी इसके पीछे इसका भी कोई मकसद होगा। लेकिन बिलाल ईमान के सामने अपना इमेज क्लियर कर देता है कि आप भी यूं ही बिला वजह मेरी मदद कर दिया करती थी, तो मेरा और आपका कोई और रिश्ता नहीं हो सकता सिवाय इंसानियत के, और ये मदद भी मैं आपकी सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी बहुत दफ़ा मदद कर चुकी हैं उस घर में। ईमान के वालिद को भी बिलाल थोड़ा तवीज़दार लड़का लगता है, जिस तरह वो जमात के साथ जाके नमाज भी अदा करता है और उसकी बातों से भी बहुत ज़्यादा डिसेंसी फील होती है। वैसे भी जिस तरह तैमूर ने आके ईमान के वालिद के ऊपर घूसे बरसाए थे, वो तो इस कंडीशन में है ही नहीं कि बिला वजह इन अमीर लोगों की दुश्मनी मोल ले सकें। तो अगर उन्हीं की फैमिली में से कोई मोहसिन इनका पैदा हो जाता है तो वो उसको मोस्ट वेलकम कहना चाहते हैं। इसीलिए वो भी ईमान को समझाते हैं और ईमान की माँ भी उसे समझाती है कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। हो सकता है कि बिलाल तुम्हारा कोई फ़ायदा ना उठाना चाहता हो। वैसे भी क्या तुम्हें आज तक महसूस हुआ है कि उसने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत बात की हो या तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो? तुम तो पहले भी कॉल्स पे उसकी हमेशा तारीफ़ ही करती थी और उसकी साइड ही लेती थी, पर ईमान अभी इतना अंधा एतमाद भी करना नहीं चाहती और साफ ही माँ से कहती है कि मुझे तो तैमूर भाई की नियत पे भी कभी शक नहीं हुआ, लेकिन देखा ना वो कैसे निकले हैं, इसलिए अब तो मैं किसी पर भी एतबार नहीं करती। बहरहाल माँ के ये समझाने पे कि अब तुम्हारे वालिद किसी की भी दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, इसीलिए घर आए मेहमान के साथ अच्छे रवैये से पेश आना। ईमान बिलाल के साथ अच्छे रवैये से पेश आती है और पोलाइटली उसे कह देती है कि आप यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए दोबारा मत आइएगा।
देगा तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। बिलाल उससे ये वादा लेके वहाँ से चला जाता है और रात को ईमान यही सोचती रहती है कि बिलाल ने वाकई ही उसके साथ कभी भी कुछ गलत तो नहीं किया, बल्कि पढ़ाई में हमेशा उसकी मदद भी की है और अब भी सिर्फ उसका साल बचाने के लिए शायद उसकी मदद करने यहाँ तक पहुँच गया। तो ईमान को बिलाल की नीयत पे वाकई ही एतबार आने लगता है। ईमान पढ़ाई पे फोकस करने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसे अहद की सारी बातें बार बार याद आती हैं कि किस तरह उसने इससे मोहब्बत का इजहार करने के लिए खुदकुशी करने तक की कोशिश कर डाली थी और फिर उसे प्रपोज किया, उसे अंगूठी तक पहना दी। उसे तो यकीन नहीं आता कि इस क्लास के लोग सिर्फ एक शर्त जीतने के लिए किसी के दिल को इतना ज्यादा हर्ट कर सकते हैं। दूसरों को इंसान तक नहीं समझते। पता नहीं कैसा इंसान था और मैं हूँ कि यहाँ पढ़ाई की बजाय अभी भी उसी इंसान के बारे में सोच रही हूँ। इतने में ही किरण आ जाती है तो ईमान अपनी सारी दुख की कहानी उसके साथ ही शेयर करती है कि मैं तो कराची पढ़ने गई थी और मैं तो अपनी पढ़ाई को ही अपना फोकस बनाना चाहती थी, कहीं इधर उधर कोई ध्यान भी नहीं देना चाहती थी। ये तो अहद ही है जो कि जबरदस्ती मेरे और मेरी पढ़ाई के बीच में आया और मेरा सारा का सारा फोकस अहद की तरफ चला गया। बिला वजह मेरी जिंदगी का मकसद मुझसे छीन लिया और अब यहाँ मैं पढ़ने की कोशिश भी कर रही हूँ तो मुझसे पढ़ाई हो ही नहीं पा रही। दूसरी तरफ अहद भी कहीं ना कहीं ईमान को मिस भी कर रहा है और उसे ईमान पे एतबार भी है कि वो ऐसी नहीं हो सकती कि मेरे साथ भी चक्कर चलाए और साथ में तैमूर भाई पे भी नजर रखी हो और फिर बिलाल जैसे निकम्मे आदमी के साथ भी उसने कोई ना कोई रिलेशन रखा हो। ऐसी तो वो थी ही नहीं। आखिर इतने अरसे में ये तो पहचान ही गया था ना अहद। और फिर वो खुद तो अहद की तरफ नहीं आई थी, बल्कि वो तो अहद को एकदम नापसंद करती थी। ये तो अहद ही है जो उसके पीछे पीछे जाने लगा था। तैमूर भी नहीं चाहता कि अहद के दिल में उसकी थोड़ी सी भी मोहब्बत बाकी रहे, तो वो उसे बातों में लेता है और उसे पहले से ये समझाने की कोशिश कर देता है कि हो सकता है कि वो तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो बजाय अपना दिल मोम करके उसकी बातों में आने के तुम उससे बात तक ना करना। देखो कैसी लड़की है, मैं नहीं चाहता कि दोबारा से तुम्हारी जिंदगी में आए और हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दे। कितने अच्छे भाइयों जैसा रिश्ता है हमारा। मैं अपने भाई को किसी लड़की की वजह से खोना नहीं चाहता। लेकिन अहद भी चिल्ला उठता है और कहता है कि हमें तो वो पहले ही दूर कर चुकी है। अहद तो ये डबल मीनिंग बात करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन तैमूर सोचता ही रहता है क्या अहद को मेरी नीयत पे शक है, क्या वो मेरी सच्चाई जान चुका है। हालांकि तैमूर ने तो हर चाल बहुत ही सोच समझ के फेंकी है कि कहीं अगर किसी को कोई सच्चाई पता भी चले तो उसे यही लगे कि तैमूर ने तो वही सब कुछ बताया जो कि बिल्कुल सच था। लेकिन तैमूर ये नहीं जानता कि ज़ारा उसकी सारी सच्चाई जान चुकी है। अगर उसकी सच्चाई सबके सामने नहीं ला रही तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ज़ारा के दिल में तैमूर की जो मोहब्बत है जिसे वो खोना नहीं चाहती और कहीं ना कहीं दिल में यही चाहती है कि तैमूर ईमान का पीछा छोड़ दे और पहले की तरह सिर्फ और सिर्फ ज़ारा से ही मोहब्बत करे। ईमान का तो मान था कि तैमूर ज़ारा के अलावा किसी लड़की को देख नहीं सकते। अब ईमान को बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग महसूस हो रहा है कि वो गांव की लड़की आके किस तरह आखिर इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में आ गई और तैमूर की ज़िंदगी में इतनी मोहब्बत अपने लिए पैदा कर गई कि वो ज़ारा को भी इग्नोर कर रहे हैं। अब कभी ना कभी तो ज़ारा के दिल से तैमूर की ये सारी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी और शायद तभी जाके वो ईमान की सच्चाई और तैमूर की गंदी नीयत सब घर वालों के सामने लेके आएगी। या ये भी हो सकता है कि बिलाल ही ईमान के लिए कुछ ऐसा करे कि उसकी पाकीज़गी सबके सामने साबित हो जाए। लेकिन क्या एंडिंग होने वाली है ये तो हमें लास्ट एपिसोड तक ही पता चलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।